मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 999 तक संख्याओं का क्रम। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं के पहले, बीच और बाद की संख्या पता करना, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। बच्चों, अब तो आपने बहुत सारी संख्याएं सीख ली हैं, अब उन्हें पढ़ना और लिखना भी सीख चुके हैं। तो फटाफट बताओ कि यहाँ पर्चियों पर कौन सी संख्याएं लिखी हैं? 128, 126 और 127 है ना दीदी? बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ कि गिनती में ये संख्याएं किस क्रम में लिखी जाती हैं? यानी कौन सी संख्या पहले आती है, कौन सी बाद में? सबसे पहले आता है 126, बीच में 127 और उसके बाद 128। शाबाश पटर। अच्छा, आओ अब एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है पहले, बीच में और बाद में। मैं बोर्ड पर जो भी संख्याएं लिखूंगी, आपको उनके पहले, बीच या बाद की संख्याएं लिखनी होंगी। ठीक? ठीक है दीदी। अच्छा, तो ये लिख दी मैंने पहली संख्या। बताओ ये कौन सी संख्या है? 245। सही बताया। चलो अब 245 के पहले और बाद की संख्याएं लिखो। 245 के पहले आता है 244 और बाद में 246। अरे वाह पटर, शाबाश। अच्छा, अब ये लिख दी मैंने संख्या 388, बीच में छोड़ दी जगह और उसके बाद लिख दी 390। अब चटर, तुम इन दोनों के बीच की संख्या लिखो। 388 के बाद 379। अरे नहीं चटर, 379 तो 378 और 380 के बीच की संख्या है। 388 और 390 के बीच में आता है संख्या 389। समझे ना? हाँ दीदी। अगली संख्या है 634। इसके बाद की संख्या कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। तो फिर लिखो जल्दी। 634 के बाद आता है संख्या 635। इस बार मैंने सही लिखा ना दीदी? हाँ चटर, तो कैसा लगा खेल बच्चों? बहुत मजेदार दीदी। तो फिर इसे खूब खेलना और संख्याओं का खूब अभ्यास करना। बच्चों, अब फटाफट ये बताओ कि यहाँ पर्चियों पर कौन सी संख्याएं लिखी हैं? 426, 159 और 337। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताओ कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये कैसे पता करेंगे दीदी? बच्चों, इन सभी संख्याओं में बराबर बराबर अंक हैं। तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का पता करने के लिए अब इन संख्याओं के सैकड़े, दहाई और इकाई के खानों के अंकों की तुलना करेंगे। जिस संख्या के समान स्थान पर अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, और जिसमें अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक? और हाँ, याद रखना, हम हमेशा संख्या के बाईं ओर के पहले खाने से तुलना करना शुरू करेंगे। ठीक? यानी हम सैकड़े के खाने से तुलना करना शुरू करेंगे ना दीदी? हाँ चटर। देखो बच्चों, यहाँ पहली संख्या 426 में सैकड़े के स्थान पर है 4। दूसरी संख्या 159 में सैकड़े के स्थान पर है 1 और 337 में सैकड़े के स्थान पर 3 है। तो कौन सा अंक सबसे बड़ा हुआ और कौन सा सबसे छोटा? अंक हैं 4, 1 और 3। 4 सबसे बड़ा, 3 उससे छोटा और 1 सबसे छोटा। बिल्कुल सही। तो बच्चों, सबसे बड़े अंक वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, उससे छोटे अंक वाली उससे छोटी और सबसे छोटे अंक वाली सबसे छोटी। अब बताओ, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी?
59 सबसे छोटी है दीदी, क्योंकि इसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी 426। सही कहा बच्चों। अब अगर मैं तुम्हें इन संख्याओं को इस तरह लगाने को कहूँ कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आए, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो क्या तुम कर सकते हो? हाँ, सबसे पहले आ गई सबसे छोटी संख्या 159, फिर उससे बड़ी संख्या 337 और फिर सबसे बड़ी संख्या 426। शाबाश पटर। याद है ना बच्चों कि संख्याओं के छोटे से बड़े क्रम को ही संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। हाँ दीदी, इसे बढ़ता क्रम भी कहते हैं। हाँ चटर। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं ना दीदी? हाँ, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और ऐसे ही अंत में फिर कौन सी संख्या आएगी? बताओ जल्दी से। सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या आती है दीदी। हाँ, सही बताया। तो ये हुआ संख्याओं का बढ़ता क्रम या आरोही क्रम। ठीक है दीदी। अब अगर मैं कहूँ कि संख्याओं 481, 172, 595, 328 को आरोही क्रम में लगाओ तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। शाबाश। तो बताओ सबसे छोटी संख्या का कैसे पता चलेगा? हम इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों की तुलना करके सबसे छोटी संख्या का पता लगाएंगे। तो करो तुलना। 481 में सैकड़े के स्थान पर है 4, 172 में है 1, 595 में है 5 और 328 में सैकड़े के स्थान पर 3 है। सबसे छोटा अंक हुआ 1, यानी 172 सबसे छोटी संख्या है दीदी। हाँ पटर, सबसे पहले आई संख्या 172, तो ये हुई सबसे छोटी संख्या। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 1 के बाद 3, 328 आएगा दीदी। शाबाश। अब बताओ इसके बाद क्रम में कौन सी संख्या आएगी? 328 के बाद 481 और फिर 595। हाँ, तो दी हुई संख्याओं का आरोही क्रम है 172, 328, 481, 595। तो पटर, अब क्या तुम इन दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकती हो? सबसे पहले हम संख्याओं के अंकों की तुलना करके सबसे छोटी संख्या का पता करेंगे। इन संख्याओं में सैकड़े के स्थान पर अंक है 6, 8, 9 और 7। सबसे छोटा अंक है 6, तो 608 हुई सबसे छोटी संख्या। अब बाकी संख्याओं का क्रम भी बताओ। चलो। 6 से बड़ा है 7, तो 608 के बाद आएगी संख्या 794। फिर 7 से बड़ा 8, तो संख्या आई 862 और सबसे बड़ा 9 यानी संख्या 936 अंत में आएगी। एकदम सही चटर। तो अगर संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये क्रम होगा 608, 794, 862, 936। अब जैसे हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा, उससे उल्टा उन्हें अवरोही क्रम में भी लिखा जाता है। हाँ दीदी, उसे घटता क्रम भी कहते हैं ना? हाँ पटर। और अवरोही क्रम में हम संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं ना दीदी? हाँ, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और ऐसे ही अंत में फिर कौन सी संख्या आएगी? सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी दीदी। हाँ, सही बताया। तो इसे कहते हैं संख्याओं का घटता क्रम या अवरोही क्रम। बच्चों, यहाँ इन पर्चियों पर कौन सी संख्या लिखी है? 187, 337, 294 और 412। अब मैं अगर इन्हें अवरोही क्रम में लगाने को कहूँ तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? जो सबसे बड़ी संख्या होगी। बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए अब फिर से संख्याओं के अंकों की उनके स्थानीय मान के अनुसार तुलना करेंगे।
187 में सैकड़े का अंक है 1, 337 में 3, 294 में 2 और 412 में 4। तो बताओ कौन सी संख्या सबसे बड़ी हुई? अंक 4 सबसे बड़ा है दीदी, तो 412 है सबसे बड़ी संख्या। हाँ, और फिर उससे छोटा है अंक 3, तो 412 के बाद आएगी संख्या 337, फिर 294 और फिर 187। तो चटर, संख्याओं का अवरोही क्रम क्या हुआ? 412, 337, 294 और 187। एकदम सही। पटर, यदि मैं तुम्हें संख्याओं 556, 984, 710 और 698 को अवरोही क्रम में लगाने को कहूँ तो? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी वो संख्या जिसके सैकड़े का अंक सबसे बड़ा होगा। यहाँ सैकड़े के अंक हैं 5, 9, 7 और 6। 984 में सैकड़े का अंक 9 है, जो सबसे बड़ा है, तो यही है सबसे बड़ी संख्या। हाँ पटर, उसके बाद की संख्याओं का क्रम भी बताओ। 984, फिर 710, उसके बाद 698 और सबसे अंत में 556। शाबाश। तो संख्याओं का अवरोही क्रम हुआ 984, 710, 698, 556। बच्चों, आपने 999 तक की संख्याओं का क्रम समझ लिया है। ओके बच्चों, बाय बाय।